अम्मी जान सब्र करें। अम्मी जान अरमान अफसोस तो अम्मी जान लगता है। इसे बना रहे हो? बना रहे हैं, देख रहे हो आप। करना है ये शुत्रा का सही है हमारे इलाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से फिटफाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक से फिटफाट है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज बहुत ही अफसोस दे बात है क्योंकि मैं शॉप पे बैठा हुआ था तो अचानक मैं आया घर सर्फ देने के लिए। तो घर आया तो अम्मी जान का बकरा जो है ना तड़प रहा था, फटक रहा था। तो फ़ारूक भाई गया जल्दी जल्दी हमसायों से, वो बड़ा सा छुरा लेके आया तो उसके साथ फिर उसको ज़िबा किया है। तो कम ना 50-60 हज़ार से भी ऊपर का था बकरा। तो अम्मी जान का रो रो कर बुरा हाल है। मनाने की कोशिश की है, हमने तसल्ली दी है, सब्र करें, अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें बंदे का वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता नहीं चलता ना। जैसे अल्लाह को अच्छा लगा अल्लाह पाक ने वैसे किया है, आप तसल्ली रखें। तो अम्मी जान को तसल्लियाँ दी हैं क्योंकि उनको भी आखिर अरमान तो लगता है, क्योंकि छोटे छोटे सी होती हैं बकरियां, वो भी आदलों से ली हुई थी, छोटी छोटी थी। जब अम्मी जान ने ये बकरियां आधल पे ली थी तो उसको चारा खिलाते खिलाते बड़ियाँ की हैं, बड़ी हो गई हैं, फिर उन्होंने बच्चे दिए हैं। तो बच्चा भी वो जो बकरा था 50-60 हज़ार से ऊपर था, इतना बड़ा बकरा था। तो वो जो है ना अचानक से मौत हुई है उसकी, पता भी नहीं चला। रात बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ था, रात बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था, ना कोई बीमार ना कुछ। घास वगैरह कल मैंने वीडियो में दिखाया होगा आप सब बहनों को कि घास भी सारी बकरियां भी और बकरा वो भी था, खा रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक था। तो सुबह जब बाहर निकाला तो फिर अम्मी जान कहती है कि घास वगैरह नहीं खाया तो इसी तरह ना मुरझाया मुरझाया हुआ सा लगता था। उसके बाद जो है ना फिर मैं चला गया था शॉप पे। मैं अभी आया कम से कम मुझे घंटा एक हो गया है। मैंने कहा कि नहा नो के फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद जो है ना अपने बहन भाई से भी लोग शेयर करूंगा। तो जब मैं घर वापस आया तो देखा तो वो पहले भी मैंने बताया है कि वो ना मर रहा था, तड़प रहा था। तो उसको ना फिर ज़िबा वगैरह किया है तो फिर पता चला है, अपनी जान कहती है कि सर्दी की वजह से ना वो बीमार हुआ है। अगर कोई और मसला होता तो फिर तो पता चल जाता है, 1-2 दिन या वो थोड़ा सा कुमारा होता है या खाना पीना छोड़ देता है अगर कोई और बीमारी होती है। ऐसे अचानक की जो मौत है ना, अम्मी जान कहती है कि सर्दी की वजह से हुई है, क्योंकि हमारे बहाने का एक दरवाज़ा नहीं है, वो भी टूट गया है और छत भी टूट गया है। दूसरा तीसरा दिन है, इतनी ज़ोर से सर्दियाँ हो रही है ना, हमें अंदर भी बहुत ज़्यादा, हालांकि हम रज़ाई में होते हैं फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो जिसके ना बहाने का दरवाज़ा हो ना छत हो ऊपर की, तो फिर जो है ना फिर बकरियों की जो जान होती है ना वो इंसान के बराबर होती है। वो भी जितनी इंसान को सर्दी लगती है बकरियों को भी इतनी लगती है। बड़ा माल है तो वो जो है उनको तो वो बर्दाश्त कर लेता है, बड़ा माल जो है वो तो बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि वो बड़े हैं। लेकिन ये बकरियों की जो जानों को सर्दी लगती है बकरियों को भी इतनी लगती है। तो फिर ना दरवाज़ा हो और ना छत भी ना हो सही सलामत, तो फिर जो है ना सर्दी जो है ना ठंडी ठंडी हवा सर्दी डायरेक्ट अंदर जाके लगती है। तो इसी वजह से वो जो है ना हमारा बकरा अल्लाह को प्यारा हो गया। आप ये देखें, ये खा रही हैं। अभी आप सब बहन भाइयों को दिखाता हूँ कि क्या कैसे जो है ना मसला बना है। ये देखें, ये दरवाज़ा है दूसरा जाली वाला, ये भी टूट गया। इसके ऊपर कोई यानी कि कोई कपड़ा वगैरह देते थे ताकि कोई हवा वगैरह। यहाँ पर ये छत खड़ी हुई है, ये देखें इस साइड में, यहाँ पर हम बड़े जानवर बांधते हैं। और बकरियों की जगह देखें, ये देखें इस साइड पे छत भी नहीं है, ये देखें, और नीचे ये बकरियों के किले लगे हुए हैं, ये देखें। तो फिर उनको सर्दी लग गई या ना लगे, सर्दी तो लगनी है फिर, क्योंकि ये सारे ना छत टूटी हुई है और सामने ये दरवाज़ा है, इसके आगे कुछ गेट वगैरह भी नहीं है, वो भी टूट गया है। तो फिर वो डायरेक्ट सर्दी उनको लगती है। तो इसी वजह से सर्दी की वजह से वो जो है ना हमारा बकरा मर गया है। तो अल्लाह खैर करेगा। अभी चलते हैं अभी चलते हैं फ़ारूक भाई के पास और बाकी का भी लोग आप सब बहन भाई को दिखाते हैं। ये देखे जी, अम्मी जान का 70-80 हज़ार रुपये का बकरा जो है ना सुबह अचानक गिरा और जो है ना वो इंतकाल कर गया। अभी इसको ज़िबा किया है। अम्मी जान सब्र करें। अम्मी जान, जो लिखा होता है वही होता है, सब्र करें, अल्लाह की रज़ा में जो लिखा था वही हुआ है। सब्र करें, सब्र करें।
अरमान अफसोस तो अमीजान लगता है, आखिर छोटे छोटे मेहनत, सारा दिन तो इनके पीछे मेहनत करते हैं। तो ये देखें जी, बकरा जो है ना, हुआ क्या है, मैं सुबह निकाला है तो ठीक था, मैं अचानक बाहर गया तो आया तो आप इधर लेके आए, ज़िबा करवाया, अचानक से कुछ हुआ है। ये देखें जी, क्योंकि इधर जो है ना ब्लड है इसका, तो वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर मसला बनता है। सब्र करें, सब्र, इधर आ जाओ, सब्र करें, अल्लाह पाक लेता है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इससे भी डबल देगा, वो टेंशन ना लें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर चारपाई पे बैठ जाओ। सब्र करें सब। कोई सर्दी वगैरह इसको लगी है, जैसे आपको पता है कि हमारा कमरा जानवरों वाला छत तो है नहीं, तो इतनी ठंड जो है ना वो हो रही है, तो सर्दी लगी है बेचारे को, ठीक है ना। कब से यही कह रहे हैं कि इसको बनाएं, सर्दियां बहुत हो रही हैं। सुबह निकाला, कल शाम तक ठीक ठाक था, सुबह इसको निकाला फिर भी यानी कि गौर नहीं किया, आज चल के आया बांध दिया, तो अचानक से अम्मी जान भागते आई कि बकरा जो है ना वो मर रहा है, तो इसको जो है ना ज़िबा किया है। 70-80 हज़ार रुपये का बकरा था, लेकिन अल्लाह की जो है ना रज़ा होती है, बस अल्लाह पाक की रज़ा पर रज़ा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना दुख देता है तो अल्लाह पाक उनसे डबल जो है ना फिर वो ये बैठे हुए हैं मौलाना साहब, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? इसे बना रहे हो? बना रहे हैं, देख रहे हो आप, सबको राजी करना है। ये शुतरा का सही है हमारे इलाके का, ये बड़ा तेज है ये ना, ये हड्डियां जो है ये भी छुरी के साथ कटाई कर रहे हैं, टोके वगैरह की जरूरत नहीं होती। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ये जो है ना गुज़िश्ता 2 साल ये शुतर बांध रहा है, सऊदी में इनको बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम इमरान भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है? शुक्र है अल्लाह पाक। फिट फाट वो दो, खुश हो? ठीक ठाक। सब्जी तो ले आए हो, मेरे साथ ही गए थे, तो फिर क्या करना है? चिकन बनाना है? चिकन बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार, अभी तक नहीं आया, मैंने कहा जल्दी आ जाना। चिकन जो है ना वो टाइम से बनाएंगे ना, ये ना हो कि फिर गले ना शाम तक। नहीं, बकरा तो इतना बड़ा नहीं था, पक्का नहीं था। बकरा तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो है ना टाइम तो लगता है ना, बड़ा गोश्त है। टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है ना अभी तक आए नहीं है ना, वो तो देख रहा छंटकने के लिए गए हुए हैं ना, चावल उनको बुलाना है ना। अच्छा हाँ, उनको बुला लो फिर टाइम से। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी चिकन बनाऊँ, वो यो गोश्त बनाऊँ बकरे वाला। हाँ। तो फिर जो है ना मेरी घर वाली कहती है मैंने भी नहीं खाने, अबू जान कहता है मैं भी नहीं खाऊंगा, वो तो नहीं खाते। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं ना सब्ज़ी वगैरह और ले लेता हूँ उनके लिए। आप बना रहे हो, फिर आपसे लेके खाऊंगा। हाँ, एक कुनी बना लेंगे। हाँ सही है ना, कुनी बना लेंगे, आप भी खा लेना, हम भी खा लेंगे। सही, ठीक है, सही हो गया। अम्मी जान कहाँ गई है? अम्मी जान पता नहीं यार, अभी तो बैठी थी जब हम गए हैं सब। अम्मी जान को वो दुख लगा हुआ है इसी वजह से ना। हाँ यार, बड़ी वो दुख लगता है, 70 हज़ार का बकरा था। तो फिर छोटे छोटे फिर हैं भी आध हल के, आपको पता है कि दूसरे लिए हुए हैं। फिर लेके आई थी, ये बकरियां बिल्कुल छोटी थी, छोटी इतनी मेहनत करने के बावजूद फिर जो है ना ये एक कितनी बड़ी बकरी जो नाना जी से ले आई थी आधर पे, वो मर गई थी। सही। अब ये बकरा माशाल्लाह 50-60 हज़ार का तो होगा। हाँ तकरीबन इतने का था। वो जो है ना वो आज मर गया, तो दुख तो लगता है ना। हाँ दुख तो लगता है, बस अल्लाह को, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। ये बस तो है, अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन ये है कि इंसान को आखिर तकलीफ तो होती है ना। हाँ ये तो है, मेहनत जो करता है उनको तकलीफ होती है ना। हाँ सही बात है। अच्छा ठीक हो गया जी। फिर मैं कहता हूँ कि ऐसा करें, वो जो चिकन कहता हूँ, वो गोश्त जो आया हुआ है ना, उसको वो बड़े बड़े से उनके है ना, वो ये है ना, उनको छोटा करने का, टुकड़े उसके छोटे करने पड़ेंगे। वो अभी बनाना पड़ेगा वो। हाँ उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो शुतरा का सही आया हुआ था ना, वो जो है ना बस जल्दी में ऐसे ना ही से बना के बड़े बड़े जो है ना वो गोश्त के टुकड़े काट के चला गया। अभी हर कोई खुद घर जाकर बनाएगा, फिर तो उनको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उसको काटना पड़ेगा, धो छो के। हड्डियाँ वगैरह है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, उनको भी टाइम लग जाएगा। मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा जाऊँ बेगम साहिबा को भी बुला के ले आऊँ। हाँ क्योंकि फिर ये ना हो रात के 10 बज जाए इमरान भाई। सही है। हाँ हाँ जितनी टाइम से हो जाएगा उतनी फ़ायदा है ना।
बड़ा गोश्त है, फिर जैसे कह रहे हो ना कि टाइम लगता है, चाहे जितने भी वो टाइम तो लगता है हाँ नरम हो चाहे, हाँ, फिर भी तो टाइम लगता लगता है। बड़े गोश्त पे टाइम लग जाता है मेरा सही। सोने। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, कॉल आई है, पंचर वाला आया हुआ है, पंचर लगा के आता हूँ। अस्सलाम सोनी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत सिया ठीक है? परेशान नहीं होना, ठीक है? दुख तो वैसे लगता है हाँ, तो दुख क्योंकि तो छोटा सा था, पालने लगी हो, बड़ा हो गया, अब सारा उसकी दिन 50-60 दुख हज़ार तो उसकी कीमत थी। हाँ। तो जब वो ना अल्लाह पाक ना उसको बुला ले, यानी कि उसकी दिन ख़त्म हो गए थे ना। हाँ तो वो तो चला गया है, मर गया है। तो अभी माशाल्लाह उसको ज़िब्हा वगैरह किया है, तो ये भी है, ये शुक्र है कि हिलाल यानी कि हाँ हिलाल किया है वो जो है ना, छुरी उसके ऊपर ना ज़िब्हा वगैरह किया है, यानी कि हराम नहीं हुआ, टाइम पे हम आ गए हैं, ठीक है? तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह इससे भी डबल देगा, ठीक है? हाँ तो जो भी होगा बेहतर होगा, ठीक है? हाँ टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो है ना, आप जब अल्लाह पाक आपको देगा ना, पता भी नहीं चलेगा कि, क्योंकि आपको पता है कि मेरा एक बकरा वो 2500 का मैंने बेचा था, बड़ा था, धुंधा बकरा, धुंधा 2500 रुपये का। हाँ 2500 का था, ठीक है? वो भी बीमार हो गया था, 2500 का मैंने भी बेचा था। फिर पता भी नहीं चला, अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया, पता नहीं कहाँ से दिया। अल्लाह पाक पता है, गैब का इल्म ना, जब भी देता है इंसान को पता भी नहीं चलता। तो इसी तरह मेरे पास उस जो है ना, जब बकरा बेचा तो बहुत परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि हम देहात के रहने वाले, हमारा ये जानवर के बगैर गुजारा तो नहीं है ना। तो इसी वजह से फिर अल्लाह पाक तो बेहतर जानने वाला है कि ये मेरे बंदे हैं, ये जो है ना इनका सिर्फ गुजारा जो है ना इस माल मवेशी के साथ है। तो अल्लाह पाक ने ऐसा दिया कि मुझे ना टेंशन तक भी नहीं हुई है। बाकी मौत फौत अल्लाह देता है, इंसान बिल्कुल जानवर की हाँ जानवर की में नहीं गिना। फिर कहते हैं कि जब अल्लाह पाक ना बकरा वगैरह किसी पे ऊपर मौत आ जाए ना, वो ना एक किस्म का ऐसा कहते हैं कि सदका भी निकल गया। और दूसरी वजह यह है कि मौलवी या जो बड़े बड़े उलमा हैं, हमें तो इतना इल्म नहीं है, वो कहते हैं कि अगर किसी जानवर के ऊपर ना कोई मौत वगैरह आ जाए ना, ऐसा समझो कि ये ना बहुत बड़ा जो है ना किसी इंसान की या बहुत बड़ा ना ये आफत आने वाली होती है। हाँ तो अल्लाह पाक ने जो है ना ये उसको ना कंट्रोल करके किसी जानवर के ऊपर मौत दे देता है, या ये बहुत बड़ा ना सदमा लगता है या बहुत बड़ा मसला बनता है। तो इसी वजह से ये अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा करम है कि बकरा जो है ना वो उसको मौत आई है ना, अल्लाह खैर करे। इसी तरह ना बहुत बड़े बड़े मसले वाक़यात हो जाते हैं, पर अल्लाह खैर करेगा। वो बीमार वगैरह तो नहीं था, इसी सर्दी की वजह से हुआ है। सर्दी क्योंकि आपको पता है कि दरवाज़ा मैंने दिखाया अपने बहन को, दरवाज़ा भी नहीं है बाने का, और ऊपर से छत, और जिस जगह पर छत टूटी हुई है, छत है नहीं, उस जगह पर फिर वो बकरे बांधे हुए थे ना, उस जगह पर बांधे हुए थे ना। तो ये वजह बनती है ना। तो अल्लाह खैर करेगा। तो कोई इसका बेल अबू जान क्या करना, कोई बंदोबस्त करते हैं या नहीं करते अभी? क्या आप तो मैं तो कैसा का किया क्या? चलो अल्लाह खैर करेगा। हाँ अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको दुगना देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला देने वाला भी अल्लाह ताला है, लेने वाला भी अल्लाह ताला है। सबको सब दारो मदार अल्लाह पाक के ऊपर है। अल्लाह पाक जैसे जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे ना दे, जो सबको जो को दुनिया में है ना सब अल्लाह की तरफ से है। हाँ तो बस ये जो हुई है ना, ये भी अल्लाह का दिया हुआ था बकरा, अल्लाह पाक ने ले लिया है, तो कोई मसला नहीं है। बस अरमान लगता है बंदे को सिर्फ सब्र करना की तरफ से ये इम्तिहान था कि बंदा जो मेरा ना सब्र करता है, क्या करता है, मुझ पर यकीन है, उसको नहीं है। अगर आप सब्र किया हुआ है ना आपने, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खुशी भी देगा। गम दुख मिला है ना, खुशी भी देगा अल्लाह ताला दे। सारे जानवर अल्लाह ताला दा न्या का ता पाले ते ताको कितना अरमान लगा पड़े जानवर दा है। अल्लाह पाक साडे उत्ते कितनी हुक्मलात रखे थी। एक आखे थी जबली ढेर ना करो तो मेरे वास्ते 5 दिन दे सड मरेंदा,
हूँ वैसे तो चुपाओ हाँ ये बात बिल्कुल अल्लाह सही। दी ये नीचे मैंने देखा है अल्लाह का क्या अल्लाह ताला, कोई काम नहीं कर रहे भाई, अपनी ना वो दुनियावी हवस में लगे हुए हैं। दुनिया की हवस है कि पैसा पैसा ये वो झेड़े झगड़े, हाँ एक दूसरे गिले गीबत चुगली सूद खोरी, बस इसी काम में हम मसरूफ हैं। हमें दुनिया जहान की फिक्र नहीं है। जब आएगी मौत तो फिर पता चलेगा, यही वक्त है। आज बकरे को एक मिनट के आगे हाँ बिल्कुल, ये एक अल्लाह की तरफ से नसीहत है इंसान के लिए। नसीहत है मेरी उनको मैं इतने तो नहीं घेन की देना ये तो हाको भी घेन की बिल्कुल सही बात है। चलो अल्लाह खैर करेगा। आप फिर वो ना क्या कमाई करो कुछ कैसे ही दुनिया तो कमाई चाहिए है, खाली ऐसे खाली वैसे सही बात है, अमाल कैसे बढ़ाई करे। सही बात है। आप फिर ऐसा करें, टाइम काफी हो गया, अपना वो गोश्त जो रखा हुआ है ना उसको छोटे छोटे टुकड़े करें, फिर बनाना शुरू करें। माशाल्लाह जी, ये देखें आलू हमारे छिलाई हो रहे हैं और जो है ना वो बड़े बड़े से टुकड़े थे, तो अम्मी जान के साथ फरूक भाई भी बैठ गया, दोनों ने ना छोटे छोटे थे उनको कटाई किया है और वो गई हुई है अम्मी जान धुलाई करने के लिए। तो अभी बनाना शुरू करेगी। अम्मी जान ने कहा कि आज मैं खुद बनाऊंगी, इंशाल्लाह आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो अभी अम्मी जान गई हुई है, धुलाई करेगी और उसके बाद जो है ना बनाना शुरू करेगी। तो यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।